तो इस तरह से मेडिटेशन के लिए लोग भी आते हैं और हम यहाँ बैठ कर के हमने कुछ अपने देसी टोटके बनाए हैं। ये वो कहीं किताबों में नहीं मिलते हैं, लेकिन करते करते हम ये कहेंगे कि वो किसी गुरु की कृपा से कही है, या जो थोड़ी बहुत जो साधना कर रहे हैं पिछले 2-3 दशक से, उसका प्रभाव है। एक विधि होती है साधना की, कुंडलिनी जागरण का। तो ऐसे ही एक संत से मुलाकात हो गई। हमारा सौभाग्य था कि उनके पास पहुंच गए। शामली से पहले 10 किलोमीटर सहारनपुर की तरफ एक गांव है, खेत में एक ट्यूबवेल का कमरा था, वहीं रहते थे बाबा जी। उस समय उनकी उम्र 92-94 साल की थी, और वो बताते थे कि 14 साल का था मैं तब मैं घर से भाग गया, क्योंकि उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या बाद में अंग्रेज़ लोग भारतीय बच्चों को सेना में भर्ती कराते थे और लड़ाई के लिए भेजते थे। तो ये उस डर के मारे कहने लगे हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे तो कि बूट मिलेंगी, वर्दी मिलेगी, टोपी मिलेगी, ये पराधीन भारत की बात हो रही है, और वो इसी खुशी में फौज में जाते थे। लेकिन मेरा मन नहीं, मैं घर से भाग के हरिद्वार चला गया और ढूंढते रहे। माँ बाप, उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे इतने कि बच्चा ढूंढ के वापस लाया जाए। वो सन्यासी है, 90-92 साल 94 साल की उम्र में हमें दर्शन का मौका मिला, तो बिठा लिया उन्होंने। कैसे बड़ी देर कर दी तुमने, तो घने चोखे सफ़ेद कर लिए। तो हम बैठे, मैंने कहा महाराज अब तो जो भी है, अब हम आपकी चरण में आए हैं, अब हमें इस बात की खुशी है कि हम अब तो आ गए। ये भी ना आ पाते तो कितनी बदनसीबी लेके जाते वापस। बैठो। उन्होंने बिठाया और आगे चक्र पर हाथ रखा, और पता नहीं क्या हुआ, हम वहीं ईंटों का फर्श था, वहीं पर लेट गए। मेरे ख्याल घंटा कि 2 घंटे बाद आँख खुली, तब पता लगा कि कहाँ है भाई। हाँ, बड़ी कृपा हो गई तेरे पर, जा। ये कह के भेज दिया, ये जाप करना है, ये परहेज करना है। आके लग गए। आप उसकी कृपा कह लीजिए। उसके बाद फिर उनके पास जाने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये प्रसाद तू बांटेगा। वो 2-3 साल में मुझे ये, जब उनसे पहली बार होके आए, तो हमारी इच्छा थी कि हम भी ऐसे करने के योग्य हो जाए, लेकिन गुरु के आगे के बिना नहीं कर सकते आप ये सब, ना आपके अधिकार में है ना बस में है। तो लेकिन जब फिर कभी गए उनके पास, बॉम्बे से एक टीम आई, 8-10 लोग स्त्री पुरुष थे। उस समय उनके साथ विनोद अग्रवाल, अपने समय के बड़े भजन सम्राट थे, वो लेके आते थे लोगों को, हमारे वहाँ जाओ। तो वो लेके आए, कहने लगे जी गुरु जी उनको मिला दो। चलो, हम शामली चले गए, वहाँ मिलाए। कहने लगे करो, तैयार करो। सबको बिठा दिया, जो क्रिया होती है वो की। उसके बाद मैंने कहा आओ जी गुरु जी, प्रसाद दो इनको, थम करो जी। अब हमें तो एकदम लगा जैसे हमारे मन की बात कह दी गुरु जी ने, थम करो जी। हम लग गए। उसके बाद फिर लोग धन्य हो के वहाँ से आए, और गुरु जी ने आदेश दिया अब प्रसाद बांटो। तो तब से फिर सरस्वती माँ का, कुंडलिनी माँ, आदि शक्ति, दुर्गा, जिसको जो भी आप कह लो, जिसको आप साइंस वाले
एनर्जी कहते हैं, हम उसको दुर्गा कहते हैं, शक्ति कहते हैं। हमारे इस तरह से शुरू हो गए। तो ये शायद उसी सब का प्रभाव है कि सिर पर हाथ रख दें तो कई रोग ठीक हो जाते हैं, सिर पे हाथ रखे तो कई मानसिक संताप ठीक हो जाते हैं। समाज में चलते चलते जीवन के संघर्षों में विद्यार्थी पर और तरह का दबाव है, एक गरीब आदमी पर महंगाई का दबाव है, अविवाहित की अपनी समस्याएं हैं, ज़्यादा बाल बच्चों वाले की अपनी समस्याएं हैं, जिनका बच्चा नहीं है उसकी अपनी समस्या। इस तरह कोई ना कोई कहीं ना कहीं दबाई हुआ है। ये चलते चलते क्योंकि हमारा डॉक्टर हमारे भीतर बैठा है, हमारे शारीरिक रोगों का, मानसिक रोगों का, संतापों का इलाज करने का प्राकृतिक एक समाधान हमारे में इस चिप में पहले से लगा हुआ है। एक तो हमको उसे डिकोड करना नहीं आता, इसलिए हम ज़्यादातर फंस जाते हैं। कुछ भय हैं, कुछ तो भय हम जन्म से साथ लेके आते हैं, जैसे मृत्यु का भय है, असुरक्षा का भय है, ये हमारे साथ ही जन्म लेता है और ताउम्र हम भय से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसकी विधियां हैं कि कैसे इससे निकला जाए। दूसरे भय हमारी भूलों से हमने अर्जित किए हैं, कमाए हैं वो भय। तीसरा ये है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हालात ऐसे हो गए जिससे हमारे मस्तिष्क पर अनावश्यक ऐसा दबाव पड़ता है जिससे कि उसका जो सामान्य व्यवहार है, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर का अपने एक कार्य निर्धारित है, मस्तिष्क का काम भी निर्धारित है। वो जब हम ओवरलोड हो जाते हैं अपनी गलतियों से या हालात से या किसी वजह से, तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी शांति भंग होने लगती है और हम धीरे धीरे एक अनावश्यक अतिरिक्त दबाव महसूस करने लगते हैं। इस दबाव में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार तो आत्महत्या की सोच लेते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे समझौतों के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमारी नैतिकता, जो हमारा धर्म हमको अलाउ नहीं करता है, वो समझौते कर लेते हैं, जिसको कहते हैं आत्मा को बेच खाया, धर्म ईमान को बेच खाया, धर्म की कसमें खाई और फिर वही सब, ये सब न सब किसी दबाव में किया जाता है। अपने व्यक्तिगत मानसिक दबाव की बात हो रही है। ऐसे करते करते कई बार हमारा डॉक्टर अंदर का हाथ खड़े कर लेता है कि भाई मेरी बस का नहीं है। फिर हम डॉक्टरों हकीमों के पास जाते हैं। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनके अपने निष्कर्ष निकाले हुए हैं, उनके अपने ग्रंथ हैं जिनसे वो ये दवाई इसका करो, इसका ये है, इसका ये है, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ और भी उपचार हैं जो कहीं किताबों में नहीं है। या तो वो ऋषि मुनियों के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं, ग्रंथों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जो सीधे सीधे हमारे मन और हमारे मस्तिष्क की गतिशीलता को संतुलित कर देते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ, जहाँ वो अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, मैं इंद्रियों में मन हूँ। अब ये मन अगर कृष्ण है तो उसका इलाज कहाँ करोगे, कैसे पकड़ोगे? ये वैसा ही प्रयास है जैसे दुर्योधन के महल में वो जाते हैं
महाभारत युद्ध से पहले कि संधि कर लो, वो आदेश देता है कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। जैसे उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता, आप मन को भी बंदी नहीं बना सकते और ना ही मन का कोई इलाज कर सकते हैं। इसलिए ये जो हम करते हैं, कोई नशा छुड़वाना हो 10-15 मिनट की ये एक सिटिंग होती है। एक सिटिंग और 2-4 रोज बाद हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पहली सिटिंग में हम मानते हैं 90% हीलिंग हो गई है और वो दारू दोबारा नहीं पिएगा वगैरह वगैरह इस तरह से। या मानसिक तनाव हैं, आजकल इसी साल में करीब 5-6 बच्चे आए जो +1-2 के विद्यार्थी थे और एक बच्चा 3 बार सुसाइड की कोशिश कर चुका है, दूसरा 1-2 बार चंडीगढ़ से आया 2 बार कोशिश कर चुका है वगैरह वगैरह। तो इनको जब बैठ कर के बात करते हैं हम सीधा, क्योंकि एक कोई ऐसा रोग है जो मेरे यहाँ चुभ गया है, जो मुझे तंग कर रहा है, वो माता पिता का दबाव है, या मैं माता पिता से चोरी कुछ ऐसा करता हूँ जिसका भेद खुलने का पूरी गुंजाइश है। ऐसे भय मेरे को बच्चे को इस हद तक नीचे गिरा देते हैं कि वो मरने की बात करने लगता है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो कीला निकाल के और उसकी जगह एक विश्वास, आत्मविश्वास, एक आत्मशक्ति, एक आत्मगौरव की बात उसमें डाल देते हैं। जैसे एक बताए, एक बच्ची थी, बनारस की बिटिया है, शादी यमुनानगर में हुई उसके। वो किसी तरह से कुछ हालात से पिता की मृत्यु पर बनारस नहीं जा सके और इस बात का उसको पश्चाताप। अच्छी बच्ची है, पढ़ी लिखी है, बेटा भी 7वीं 8वीं में पढ़ता था उस समय। तो वो जब देखो रोती रहती थी। तो हमने उससे कहा भी यहाँ लोग मेडिटेशन के लिए भी आते हैं, मेडिटेशन के लिए तरह तरह के जो बड़ी आयु के हैं या जिनके पास जीवन के सारे साधने हो गए, पैसा हो गया और अब परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति नहीं है, वो रोती रहती थी। हमने कहा बेटे कोई बात नहीं, फिर पापा से मिलना है? कहती हाँ मिलना। यहीं बैठ के हम सोफे पर बैठे थे, ध्यान थोड़ा सा क्रिया है वो की, उसके बाद आदमी बैठ नहीं पाता, लेट जाता है। लेट गए तो थोड़ी प्रार्थना के बाद पिता की रूह से वो बातें कर रही, एकदम रो रही, धार रो रही, आंसू बह रहे उसके। हाँ, बात में हमने कहा भाई जो करना है करो, पहले तो उनके पाँव छुओ, उनके गले लगो, जो पापा करती थी, जो कुछ करना है करो। इस तरह से वो पिता के साथ मिली, करीब आध पौन घंटा वो ऐसी अवस्था में रही। उसके बाद हमने कहा जो बताना है बताओ, जो पूछना है पूछो। वो परिवार बनारस का रेशम की साड़ियों का बहुत बड़ा करोड़ोंपति हैं वो, बाद में पता चला, हम तो घर देखा नहीं उनका। तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो कुछ घर के कागजात ऐसे थे जो मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे। हो सकता है व्यवसाय में भी टैक्स ये वो लेन देन रहता ही है बड़े घरों का। तो उसने पिता से पूछा, पिता ने बताया वहाँ रखे हैं कागज़। वो ठीक ठाक मिला के गई। घर जाके उसने माँ को फ़ोन किया, माँ वो जो कागज़ नहीं मिल रहे थे वहाँ देखो तो कागज़ मिल गए थे। और उसके बाद उस बच्ची की माँ और बहन वहाँ से बनारस से यमुनानगर स्पेशल धन्यवाद करने आई यहाँ पर, और
कि जी आप नहीं सोच सकते हमारा कितना बड़ा एक बाधा दूर हो गई है। तो वो बच्चा लेके आए। आओ, बच्चा करीब 6 फुट 2-3 इंच उसकी हाइट, ऐसे +1 में था कि 1 में था 1। हाँ जी, क्या दिक्कत है पहले उसकी माँ बता गई थी कि ये हमने चंडीगढ़ कहता था एडमिशन कराओ, वहाँ करा दिया। 2 महीने के बाद कहता मेरे को वहाँ कराओ, वहाँ करा दिया। फिर कहता है यहाँ नहीं दिल्ली पढ़ना है, अब ये नोएडा में एडमिशन करा दिया। अब ये घर आ गया है कि मैंने नहीं पढ़ना है। तो ये ऐसा है। और 3 बार कोशिश कर चुका है नस काट के आत्महत्या की। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो बच्चा आया, सामने खड़ा हो गया, मैं यहीं बैठा था इसी सीट पर। तो मैंने कहा हाँ जी। कहता आपके पास गन है? मैंने कहा है। आप गन लाओ, मुझे गोली मारो। मैंने कहा बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो एक बार कहने पर नहीं बैठा। तो 2-3 मैं बैठो। मैंने कहा गोली भी है, गन भी है, गोली मैं तुमको मारूंगा, ज़रूर मारूंगा। वो बैठ गया तब थोड़ी बार, हाँ आप गोली मारो। मैंने कहा गोली मेरे पास 2 तरह की है, एक तो बंदूक वाली है, एक मीठी गोली है, मार्टन की है, बहुत अच्छी मीठी है, मैं वो गोली तुमको मारना चाहता हूँ। तब वो उसका थोड़ा मिजाज चेहरे का झलक बदली। और उसके बाद करते पहली सिटिंग में वो एकदम बड़ा अविश्वास और क्रोध लेकर के मेरे सामने बैठा रहा। लेकिन हमने कहा तीसरे दिन फिर आना है। तीसरे दिन आया, उसके बाद ठीक ठाक। अब ये मेरा ख्याल है हार्डली 4-5 महीने की बात है। अब वो पिता के साथ अपना व्यवसाय, हमने पेरेंट्स को कहा ये बच्चा पढ़ेगा नहीं और इसको काम में लगाओ। अब कोई 4-6 दिन पहले ही उनकी दुकान के आगे से निकला तो मैंने फादर को बुला के पूछा कि मनीष उसका क्या हाल है? कहा ठीक है सर, वो देखो काम कर रहा है। हाँ, मैंने कहा क्या कहता है? कहता है मैंने पढ़ना है उसको। तो इस तरह के बड़े केस होते।